गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम लोग कॉस्ट फंक्शंस को देखेंगे इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के चैप्टर में। तो डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन हम लोग जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखा था, आज हम लोग कॉस्ट को देखेंगे। लागत जो है उसे हम सब जानते हैं कि वह उत्पादन का एक फलन होता है। इसका अर्थ है कि लागत मतलब जो भी उत्पादन पर किया गया खर्च है वो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। सिर्फ मात्रा पर नहीं बल्कि कई अन्य चीज़ों पर भी निर्भर करता है, जैसे कि तकनीक, कौन सा तकनीक हम उत्पादन के लिए उपयोग करते हैं, उत्पादन में किए गए रॉ मटेरियल्स या इनपुट्स जिनको हम कहते हैं आगतों पर किया गया खर्च, सो प्राइसेस ऑफ इनपुट्स, और विभिन्न अन्य तरीकों के जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन में प्रयोग किया जाता है उनके ऊपर या उन पर जो भी खर्च किया जाता है उन सारे खर्च या व्यय को हम लागत कहते हैं, उत्पादन की लागत। तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन की लागत इन सभी फैक्टर्स पर या इन सभी मदों पर निर्भर करेगा। लेकिन मैथमेटिकली जब हम दिखाते हैं रिश्ते को, ग्राफिकली कोई भी रिश्ता दिखाते हैं चरों के बीच में, तो बड़ा आसान रहता है कि जब हम दो चर लेते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, और इसीलिए सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए कॉस्ट को एज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी दिखाते हैं। फंक्शन ऑफ क्वांटिटी इसलिए दिखाते हैं क्योंकि जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती है उस पर किया गया खर्च भी बढ़ता है, अर्थात कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ती है, उत्पादन की लागत भी बढ़ती है। अब आते हैं हम लोग एक एक करके हम लेंगे जो भी आप लोगों का कॉस्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था उसको हम लोग अब मैथमेटिकली देखेंगे कि कैसे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले आते हैं हम लोग टोटल कॉस्ट पर। टोटल कॉस्ट को हम लोग यहाँ पे सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी। और ये सी जो है वो कुल उत्पादन का ही फलन होता है ना। हम लोग कहते हैं कि लागत उत्पादन का फलन है। इसका मतलब जैसे जैसे उत्पादन में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, वैसे वैसे लागत में भी परिवर्तन आएगा। एज एंड व्हेन आउटपुट चेंजेस, कॉस्ट विल ऑल्सो चेंज। और देखा जाता है अधिकतम केसेस में कि इन दोनों में एक सीधा संबंध होता है, देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। इसीलिए उत्पादन बढ़ने के साथ लागतें बढ़ती हैं, उत्पादन घटने के साथ लागतें घटती हैं। ओके। टोटल कॉस्ट से हमें दो तरीके का और भी लागत प्राप्त होता है। वी कैन ऑब्टेन टू काइंड्स ऑफ अदर कॉस्ट फ्रॉम टोटल कॉस्ट। एक है औसत लागत जिसे एवरेज कॉस्ट कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म इसका हम एसी लेते हैं, और दूसरा है मार्जिनल कॉस्ट जिसको हम एमसी कहते हैं या सीमांत लागत। ये दोनों लागतें जो हैं कुल लागत से ही प्राप्त की जा सकती हैं। वी कैन ऑब्टेन the calculations of AC and MC from TC. Now, how do we do that? Let's come to it. AC को पहले लेते हैं, औसत लागत को। औसत लागत क्या है? कुल लागत को जब हम कुल उत्पादन से भाग कर देते हैं तो हमें मिलता है औसत लागत। When we divide the total production by the when we divide the total cost by total production, then we get average cost. टोटल कॉस्ट को हम फंक्शन ऑफ क्यू यहाँ पे मानते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या दिखाते हैं कि एफ क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। ओके। एसी जो होती है वो एएफसी और एवीसी दोनों को मिला के होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टीसी जो है उसमें दो हिस्से होते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट का और एक वेरिएबल कॉस्ट का, एक स्थिर लागत का और एक परिवर्तनशील लागत। हम सबको पता है स्थिर लागत क्या है, आपने पढ़ा है ना पिछले सेमेस्टर में। स्थिर लागत वो है जो स्थिर आगतों पर खर्च किया जाता है। जो रकम हम स्थिर आगतों या स्थिर इनपुट्स, फिक्स्ड इनपुट्स पर खर्च करते हैं उसको हम स्थिर लागत कहते हैं। तो और परिवर्तनशील लागत क्या है? जो परिवर्तनशील आगतों पर खर्च किया जाता है। सो ऑल द मनी स्पेंट ओवर द वेरिएबल इनपुट्स इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। यदि हम स्थिर लागत को बी मान के चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने बी लिया है। बी क्या है? एक स्थिर चर है, इट्स अ कांस्टेंट। और टी एफ सी को बी मानते हैं। टी वी सी क्या हो जाता है? उसको वो हिस्सा रखते हैं जो
उत्पादन के साथ में परिवर्तन होता है। जब उत्पादन बढ़ेगा तो टीवीसी भी बढ़ेगा, जब उत्पादन घटेगा तो टीवीसी में भी गिरावट आएगी। इसीलिए वह उत्पादन का ही फलन हम लोग मान के चलते हैं। इन दोनों के योग को हम टोटल कॉस्ट अर्थात सी मान के चलते हैं। ओके, तो इसी में से हमारा एसी निकलेगा। एसी के भी दो हिस्से होते हैं, एक होता है एएफसी और दूसरा होता है एवीसी। अगर हम टीएफसी को क्यू से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए एफ सी। उसी तरह से जब हम एवीसी निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, टी वी सी को हम क्यू से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या निकल जाता है, ए वी सी। आइए अब देखते हैं कि ए सी कैसे निकालते हैं। ए सी इज इक्वल टू ए एफ सी प्लस ए वी सी। ए एफ सी क्या है, टी एफ सी बाई क्यू। तो टी एफ सी बाई क्यू, टी एफ सी क्या है, बी है, तो टी एफ सी बाई क्यू हो जाएगा बी बाई क्यू। ए वी सी क्या है, टी वी सी बाई क्यू। तो टी वी सी क्या है, फंक्शन ऑफ क्यू, तो क्यू फंक्शन ऑफ क्यू बाई क्यू हो जाएगा हमारा ए वी सी। ठीक है, जहाँ पे ए एफ सी ये है और ए वी सी ये है। हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉस्ट पर, जिसको हम सीमांत लागत कहते हैं अर्थात मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हम जानते हैं कि वो उसको हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट करके भी कहते हैं या मानते हैं। मतलब जो टोटल प्रोडक्शन में अगर 1% या 1 यूनिट से भी इंक्रीमेंट या परिवर्तन होता है, चेंजेस आता है, तो कॉस्ट में भी परिवर्तन होता है। कितना कॉस्ट में परिवर्तन होता है उसको मार्जिनल कॉस्ट के द्वारा दिखाया जाता है। अर्थात एक एडिशनल यूनिट के कारण कॉस्ट में जो टोटल कॉस्ट में परिवर्तन आता है उसी को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अब हम लोग इन सारी चीज़ों को एक छोटे से एग्जाम्पल के ज़रिए सॉल्व करेंगे तो आपके सामने ये और भी स्पष्ट होने लगेगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि हम लोगों ने एक टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत का एक फंक्शन है, एक इक्वेशन लिया है जिसमें टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 500 प्लस 100 क्यू माइनस 50 क्यू स्क्वायर प्लस 2/3 क्यू क्यूब लिया है। प्रत्येक कॉस्ट फंक्शन को हम लोग दो तरीके से देखते हैं, या तो वो शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन है या तो वो लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन है। आपको याद होगा हमने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट्स पढ़े थे सेम 1 में, और आपको ये भी याद होगा कि उसमें एक डिफरेंस जो खास है उसके बारे में मैंने काफ़ी अच्छा से आपको समझाया था। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या डिफरेंस है? यस, शॉर्ट रन में शॉर्ट रन कॉस्ट को अगर हम भाग करते हैं तो वो शॉर्ट रन फिक्स्ड कॉस्ट और शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट में विभाजित होता है, और लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग रन कॉस्ट अर्थात लॉन्ग रन वेरिएबल कॉस्ट ही होता है, क्योंकि लॉन्ग रन में कोई भी इनपुट फिक्स्ड इनपुट नहीं होता है। ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल इनपुट्स, राइट। तो इसी तरह से हम कोई भी अगर हमारे पास कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है तो उसको हम लोग देखते ही समझ जाते हैं कि वो शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन है या लॉन्ग रन फंक्शन है। कैसे समझेंगे? बड़ा आसान है। शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा, है ना, फिक्स्ड कॉस्ट का हिस्सा रहेगा, और लॉन्ग रन कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट का हिस्सा नहीं रहेगा। आइए देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसा कॉस्ट कर्व है। अगर हम इसको देखें बड़े अच्छे से तो इसमें देखिए 500 है। 500 क्या है? एक कांस्टेंट है। तो ये क्या डिनोट करता है? स्थिर लागतों को डिनोट करता है, क्योंकि ये कांस्टेंट कॉस्ट है। कॉस्ट का वो कांस्टेंट हिस्सा है जो कि परिवर्तन नहीं होता है, चाहे हम आउटपुट को बढ़ाएं चाहे आउटपुट को घटाएं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस दूसरे हिस्से को आप नज़र डालिए तो आपको दिखेगा कि इसमें वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स होने का अर्थ क्या है कि अगर आउटपुट में परिवर्तन होगा तो कॉस्ट में भी परिवर्तन होगा। तो ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो टीएफसी का दो भाग है, टीसी का दो भाग है, एक टीएफसी और एक टीवीसी। समझ में आया सबको? ओके, नाउ वी मूव ऑन टू एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे?
एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए TC को पूरा Q से डिवाइड कर देंगे। तो TC को Q से डिवाइड करने से हमें ये मिलता है 500Q प्लस 100 माइनस 50Q प्लस 2/3 Q स्क्वायर, जिसमें फिर से दो हिस्सा है। ये हिस्सा क्या है? AFC का है, क्योंकि TFC इज 500, उसको हम Q से डिवाइड कर देंगे, क्या मिलेगा? AFC। फिर उसी तरह से TVC को जब हम Q से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा? AVC। आसान है ना गर्ल्स? इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अब आते हैं मार्जिनल कॉस्ट पर, यानी MC। MC कैसे निकालते थे हम लोग? डेल्टा C बाई डेल्टा Q करके। यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको? डेल्टा C बाई डेल्टा Q के रूप में। अर्थात हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे हमारे टोटल कॉस्ट कर्व का। टोटल कॉस्ट कर्व क्या था देख लेते हैं एक बार फिर से। ये है हमारा टोटल कॉस्ट कर्व। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? 100 माइनस 100Q प्लस 2Q स्क्वायर। इसी तरह से हम अगर कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ रहता है तो उससे हम एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं। उससे हमें TVC और TFC भी पता चल जाता है, और जाहिर सी बात है एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं तो AFC और AVC का भी हम पता लगा सकते हैं, और साथ ही साथ हम MC भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आसान था, बहुत टफ तो नहीं था, है ना? अब मैं व्हाट्सएप पे आपको मैं सम्स पोस्ट करूँगी, उसको आज आप सॉल्व कीजिए, और मैं चाहती हूँ कि हर एक लड़की इनको बनाए। आप सिर्फ सॉल्यूशंस के लिए नहीं वेट करेंगी, खुद भी कोशिश करेंगी। बहुत आसान चैप्टर है, धीरे धीरे मैं करवा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। नहीं आता है पूछिए, बार बार पूछिए, और उसका हम सॉल्यूशंस आपको देंगे, समझाने की मैं कोशिश करूँगी। ओके, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।